लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की कुछ खास खबरें। बिहार में महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद का आह्वान किया। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गईं और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे और विरोध रैली में शामिल हुए। उनके साथ तेजस्वी यादव और पप्पू यादव भी शामिल हुए। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले। पुलिस ने इन सभी नेताओं को सचिवालय थाने के बाद बैरिकेडिंग करके रोक दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, मैं बिहार और हिंदुस्तान की जनता को स्पष्ट कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज रांची पहुंचेंगे। गुरुवार को होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वे शामिल होंगे। शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पटना से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E5009 को बर्ड हिट के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। विमान में 175 यात्री शामिल थे, जिन्हें सुरक्षित रूप से पटना एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमान की मरम्मत की गई। बताया जा रहा है कि पायलट की सूझबूझ के कारण कोई हादसा होने से बच गया। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण तेजी से कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में बड़े पैमाने पर अधिकारियों की तैनाती की है। आयोग ने पहली बार राज्य के 18 नगर निगमों के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है। अभी तक डीएम को जिला निर्वाचन पदाधिकारी बनाया जाता है। हालांकि सर्वेक्षण के बाद ये नियुक्ति प्रभावी नहीं रहेगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कई सहायक निर्वाचन निबंधक पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर दूर पूर्व बर्धमान में स्पेशल टास्क फोर्स ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान हो चुकी है। दोनों एक NGO चलाते हैं। वर्धमान जिले के मेमारी में एक किराए के मकान में ये दोनों लोग रह रहे थे। वहीं से अब इनकी संदिग्ध गतिविधियों की शुरुआत हुई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जुलाई को राज्य के 1,11,00,000 लाभार्थियों के खाते में DBT से राशि भेजेंगे। कुल 1,227 करोड़ रुपए 6 पेंशन योजनाओं से लाभान्वित लोगों के खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। राज्य में पहली बार बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान होगा। नीतीश कुमार ने पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार एक परिवार के 3 सदस्यों को दिल्ली से बांग्लादेश वापस भेजने के मामले में कोर्ट जाने वाली है। इस परिवार में एक नाबालिग भी शामिल है। ये घटनाक्रम ऐसे समय हो रहा है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगला बोलने वाले प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है। बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटर रेगुलराइजेशन और सेवा लाभ सहित अपनी 11 मांगों को लेकर हड़ताल करेंगे। राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच ने बताया कि संगठन ने काडर हितों को ध्यान में रखते हुए कुल 11 आवश्यक मांगों पर विचार करने के लिए बिहार सरकार को 15 जुलाई तक का समय दिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मियों को आम जनता से अच्छा व्यवहार और अनुशासन में रहने की सीख दी है। इसे लेकर मुख्यालय स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के दौरान श्रृंगार सामग्री पहनने पर रोक लगा दी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक के एक पत्र में कहा गया है कि महिला पुलिसकर्मी जेवरात ड्यूटी के दौरान वर्दी के ऊपर नहीं दिखा सकेंगी। बंगाल के मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाना क्षेत्र में मुहर्रम जुलूस के बाद फिर से सांप्रदायिक तनाव भड़क गया। बताया जा रहा है कि कुछ उपद्रवियों ने घरों और दुकानों पर हमला किया। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंचे। संगठन महामंत्री BL संतोष ने प्रशिक्षण को संबोधित किया। इस दौरान मैनपाट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। कोडरमा जिले में मुहर्रम जुलूस के दौरान धार्मिक सौहार्द बिगड़ने का मामला सामने आया है। ये घटना दर्जीचक लक्खी बागी में आयोजित जुलूस के दौरान हुआ, जिसमें कई नियमों का उल्लंघन किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।